हेलो डियर, मैं आपका प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल का पार्ट 4। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर करा रखा है अपने इस चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं उसी चीज को मेरे भाई आज कंटिन्यू करूंगा। मैंने पार्ट 1, 2, 3 में बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए आप लोगों को और क्वेश्चन भी हम लोग 20 तक कवर किए हैं। 1 से 20 तक मैंने पिछले 1 to 3 लेक्चर में कवर किए हैं। आज हम लोग 20 के आगे यानी 21 से आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में पार्ट 4 यानी सेशन 4 लाइन एंड एंगल का जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे मेरे भाई और हर जगह वीडियो को फैलाते रहें, ठीक है ना मेरे भाई। और तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को। मेरे भाई ऐसा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को लाइन एंड एंगल, एक सिंगल कंसेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज में कवर करवा रहा हूं, हर चीज, हर वेरिएशन क्वेश्चन का किस टाइप का बन सकते हैं, मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, एग्जाम में कैसा है, हर चीज को मैं मेरे भाई मैं कवर करा रहा हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को सीखते हैं क्या है मेरे भाई। लाइन एंड एंगल पूरे पार्ट अगर आप लोग देख लोगे एक बार तो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है। आज तो हम लोग पार्ट 4 कर रहे हैं, अभी इसके और आगे भी पार्ट आएगा। चलिए लाइन एंड एंगल का 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए गिवन फिगर जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी है और हमारा कुछ वैल्यू दे रखा है और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक हमारा ये लाइन है ए बी और एक ये मेरा लाइन है मेरे भाई सी डी और एक ये ऐसा फिगर है और एक ये ऐसे है और एक ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। और क्या क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है 2x, यहां पे दे रखा है मेरे भाई 5x, यहां पे दे रखा है 7x और यहां पे दे रखा है 4x और पूछ रहा है मेरे भाई कि x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे भाई फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सारी चीज बेसिक चीज आप लोग को बता रखा है। तो कैसे मैं क्या करूंगा मेरे भाई, तो इस चीज को मैं अगर आगे की ओर बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो एक हमारा ये ट्रायंगल बन गया। और हम लोग जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है मेरे भाई, अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी 2 और 5 यानी 7x हो जाएगा। ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर के, ये दोनों दूर वाले यानी अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, दूर वाले के सम के बराबर। तो 7x हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा देता हूं मेरे भाई, ये जो लाइन है ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है मेरे भाई, इस लाइन को ये ऐसे है, ठीक है ना। इसको आप लोग ऐसे समझिएगा इस लाइन को, ठीक है। मैं एक बार इसको बना ही देता हूं, एक सेकंड। ऐसे है और ये फिगर, सॉरी, ये लाइन ये ऐसे है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जो हमारा ऐसे है और यहाँ पे 4x बन रहा है, ठीक है, ये 4x दे रखा है, हाँ, और ये 7x है, ठीक है। तो मैं इस लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना मेरे भाई, इस लाइन को मैं अगर आगे की ओर बढ़ा देता हूं ऐसे सीधे, ठीक है ना, इस लाइन को मैं अगर आगे की ओर बढ़ा देता हूं तो मेरे भाई ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षा विमुख कोण से ये भी 7x नहीं हो जाएगा, ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना होगा मेरे भाई कि ये जो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है ये मेरे भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। क्या एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, यानी दूर नजदीक वाले को छोड़ दिए, दूर वाले के सम के बराबर होगा। 7 और 4 11x होगा, ठीक है मेरे भाई। ये निकल के आया 7x और ये निकल के आया 11x। अब हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन होते हैं मेरे भाई, दो पैरेलल लाइन होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग जानते हैं एक ऐसा फिगर मैंने आप लोग को बता रखा है मेरे भाई कि ये जो हमारा ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं और इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 7x और ये 11x, तो 7 और 11 18x हो जाएगा और 18x का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम जो होता है मेरे भाई इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है। और यहां से जो x का वैल्यू मेरे भाई निकल के आएगा, 180 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को समझ पाए होंगे।
कोई एक्स का वैल्यू जो आ गया 10 डिग्री, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया, इसका स्टेडियर एंगल 2 और 5 7x हो गया, और इसको मैंने बढ़ाया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये 7x तो ये भी 7x हो गया, और 7 4 11x ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इन 7x और 11x का जब सम करेंगे मेरे भाई इंटीरियर एंगल का तो 180 डिग्री होता है, और 18x जो हुआ 180 डिग्री की इक्वल हुआ, और यहां से x का जो वैल्यू निकल के आया मेरे भाई 10 डिग्री निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन भी आसान था, कोई टफ क्वेश्चन मेरे भाई नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 करते हैं कि 22 मेरे भाई क्वेश्चन नंबर क्या है 22। हाँ, तो 22 करने से पहले एक हम लोग छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे मेरे भाई, कि कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, 22 करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जानेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। एक ऐसा लाइन है मेरे भाई, ये दो लाइन हो गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये दो लाइन हो गए मेरे भाई, L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना मेरे भाई, ये दो पैरेलल लाइन है। और एक मैं बात करूं, एक सेकंड, तो ये मेरे भाई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, एक सेकंड, अच्छा हाँ, और ये एक ऐसा फिगर आप लोग को दिख रहा है ना मेरे भाई, ठीक है, ये मान लीजिए A डिग्री है, ये मान लीजिए B डिग्री है, और इसको मान लीजिए मेरे भाई C डिग्री है, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है, और ये A डिग्री है, ये एंगल ध्यान देना होगा मेरे भाई, जो इस साइड मतलब इस तरफ जिसका मुंह है A डिग्री है, इस साइड जिसका मुंह है B डिग्री है, और इधर जिसका फेस है उसका C डिग्री है, ठीक है ना। दे रखा है, तो इनके बीच में मेरे भाई जो रिलेशन होता है, डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है मेरे भाई, ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करके निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है मेरे भाई, कि ये A और ये जो मतलब जिनका इस साइड में फेस है, A प्लस बी जो होता है मेरे भाई वो C के इक्वल होता है, मतलब A डिग्री प्लस B डिग्री इक्वल टू क्या, C डिग्री के इक्वल होता है। फिर से समझिए, ये दो लाइन दे रखा है मेरे भाई, ये A डिग्री है, ये B डिग्री है, इस साइड में फेस है, ठीक है, और ये C डिग्री का इस साइड में फेस है, तो जिसका इधर फेस होता है वो इक्वल होता है जिसका उधर फेस होता है, दोनों के सम के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर ये फिगर और लंबा ऐसे बनता हुआ चला जाए, मैं क्वेश्चन से भी बताऊंगा, ठीक है ना, तो जिसका इस साइड फेस होता है, जैसे ये जो फेस इस साइड में दे रखा है, इसका जो सम होता है वो इक्वल होता है जिसका इस साइड में फेस होता है। मैं क्वेश्चन से भी सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन को याद रखना है मेरे भाई, ये जो C डिग्री मतलब ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो C डिग्री होगा ये इक्वल होता है A डिग्री प्लस B डिग्री के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है, ठीक है। इतने बात को मेरे भाई याद रखना है। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, जिसका इधर फेस रहता है A प्लस बी जो होता है इक्वल टू C के इक्वल होता है। मैं प्रूफ भी करा दूं क्या, आइए मैं प्रूफ भी करा देता हूं इसको, इस रिजल्ट को आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूं और मैं प्रूफ भी करा देता हूं कि C इक्वल टू A प्लस बी कैसे होता है। देखिए ये जो C दे रखा है ना भाई, तो C को मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है, हटा देता हूं। एक मैं ऐसे ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो एक मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए इसके पैरेलल मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो फिगर बन रहा है, एक जेड फिगर बन रहा है ना, तो ये जब ए है तो ये भी मेरे भाई ये एंगल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल आपस में, ये लाइन इन दोनों के पैरेलल मैंने एक ड्रॉ कर दिया। ये बी है, तो अब देख सकते हैं ये जेड फिगर बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इस पूरे को तो मैंने, इसी एंगल को तो मैंने सी माना था, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं आ गया मेरे भाई, सी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया ना। तो सिंपल सा प्रूफ भी कोई बड़ी बात नहीं, इसके लाइन मैंने एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, अल्टरनेट एंगल से ए है तो ए हो गया, ये बी है तो बी हो गया, और सी जो हमारा ये पूरा सी ना था, ये पूरा मैंने इसी को ना सी बनाया था मेरे भाई इसको, तो सी जो हो गया, इस पूरे को मैंने सी बनाया था, ब्लैक से ड्रॉ कर रखा हूं, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मेरे भाई, हाँ, कि एक ये दो पैरेलल लाइन दे रखा है, एक ये पैरेलल लाइन दे रखा है, ठीक है, और ये फिगर ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे 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 और ऐसे, थोड़ा ये और आगे की तरफ है, ऐसे, ठीक है मेरे भाई। ये पैरेलल लाइन ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, और ये हमारा ए बी और ये मेरा सी डी जो है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और ये हमारा एंगल जो दे रखा है ए, ये बी, ये सी, ऐसे ही ना है, हाँ, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जो दे रखा है मेरे भाई जी दे रखा है, और पूछ रहा है कि द
चूज करेक्ट वन, मतलब ऑप्शन आप लोगों को 4 जो दिख रहा है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप लोगों को मेरे भाई बताना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा मैं बना सकता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये बस एक चीज मैंने बताया कि जिसका इस साइड में फेस है, मैं जैसे कि बी का इस इधर फेस है, डी का इधर फेस है, एफ का इधर फेस है, जिसका इस साइड में फेस है वो इक्वल होता है, यानी इस साइड में जिसका फेस है उसका सम मेरे भाई, वहां एक दिया था तो एक के मैंने इक्वल करा था उधर वाले को, यहाँ पे बी डी एफ, तो इनका सम जो होगा जिसका फेस उधर है उसके सम के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे होगा मेरे भाई, ये जो ए दे रखा है ना, तो ए को पहले मैं, ये तो एक लाइन है, एक लाइन हमारा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये ए है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो जी है, तो ये जी मेरे भाई यहाँ पे इधर दे रखा है, तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ए का काम खत्म और ये जी का काम खत्म, बहुत बहुत ही क्लियरिटी के साथ मेरे भाई आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका इधर जिसका इसका फेस है यानी बी डी एफ, तो यहां पे लिखेंगे मेरे भाई बी प्लस डी प्लस एफ जो होगा मेरे भाई इक्वल होगा जिसका उधर एंगल, जिसका उधर फेस है, यानी ये मेरे भाई दिख रहा है ना ये वाला एंगल, तो 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, फिर यहां पे इधर फेस सी का है प्लस सी, प्लस फिर इधर फेस ई का है प्लस ई, और प्लस 180 डिग्री माइनस जी। आप लोग दिख रहा है मेरे भाई 180 डिग्री, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, तो 180 डिग्री माइनस जी, अब दिख रहा होगा ना, हाँ 180 डिग्री माइनस जी। तो यहां से आपको दिख रहा होगा मेरे भाई कि ये b प्लस डी प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी प्लस ई प्लस 180 डिग्री और माइनस जी। तो मैं यहां से मैं मेरे भाई b प्लस डी प्लस एफ, माइनस ए को इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस ए, और माइनस जी को इधर लाएंगे तो प्लस जी, और इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री 360 डिग्री और प्लस सी प्लस ई, ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा ए ही ऑप्शन है कि 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसानी से मैंने भाई मेरे भाई आप लोग को मैंने बताया, मैंने कुछ नहीं किया, ये ए दे रखा था तो मैंने जानता हूं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है मेरे भाई 180 डिग्री का बनता है, तो ये हमारा ए दे रखा था तो ये 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, और ये जी दे रखा था तो 180 डिग्री माइनस जी हो जाएगा। जिसका इधर मुंह है, जिसका फेस इधर है, यानी बी डी एफ, इसका सम इक्वल होगा जिसका उधर फेस है, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल का फेस उधर है तो उसके सम के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, और ये एंगल का ये और ये उधर फेस है तो सम के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, और जो उत्तर निकल के आया बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के बीच में निकल गया। बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 22 था मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। चलिए हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं और सीखते हैं जानते हैं एक नए अंदाज में, ठीक है। दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे वीडियो को मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन मेंस लेवल का सवाल है, पूछा भी गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 कहां गया, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत ही लाजमी बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा ध्यान से, कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन ले एल, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन एल है, मिक्स एंगल थीटा, और जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। द एक्यूट एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू एल विथ वाई एक्सिस इज, बताना है कि वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन, सॉरी हाँ वाई के साथ क्या एंगल बन रहा है आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी हाँ पाई माइनस थीटा, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को दे रखा है और क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेरे भाई वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहला लाइन ही कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन एल जो है मिक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये जो एंगल मेरे भाई ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव के साथ
एक्स एक्सिस दे रखे हैं यहाँ पे मेरे भाई, क्या दे रहा, हाँ, कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है मेरे भाई, थीटा एंगल बना रहा है। बहुत ही ध्यान समझिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो लाइन हमारा है क्या, एल है, ये लाइन क्या है मेरे भाई, एल है, ठीक है ना। अब कह रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट लाइन जो कह रहा है द एक्यूट एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन L1, जो कि एल पे परपेंडिकुलर है, एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मेरे भाई एक लाइन जो है जिसका नाम है L1, ये लाइन मेरे भाई L1 है, जो कि एल पे क्या है मेरे भाई, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब गौर से बात ये देखनी होगी मेरे भाई कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखिए मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं मेरे भाई, इस ट्रायंगल की मैं अगर मेरे भाई बात करता हूं, ये ट्रायंगल की, ये पूरे ट्रायंगल की मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल के लिए ये जो थीटा है मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ये जो थीटा है एक्सटीरियर एंगल है, यानी जो ये थीटा है, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा, यानी नजदीक वाले को छोड़ दीजिए और दूर वाले को ले लीजिए, इसके सम के बराबर होगा। तो इन दोनों के सम के बराबर अगर थीटा होगा और ये 90 डिग्री है, ये एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम थीटा के बराबर है, मतलब ये थीटा माइनस 90 होगा, थीटा माइनस 90 होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ये क्या आएगा, थीटा माइनस, क्योंकि ये थीटा जो हमारे इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये थीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये कैसे निकलेगा, थीटा में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, फिर इन दोनों को सम करेंगे तो 90 से 90 कट के थीटा तो वहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब मुझे निकालना क्या है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, मतलब ये एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, यानी एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना होगा मेरे भाई कि ये एक ट्रायंगल है और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है मेरे भाई, तीनों कोण यानी तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है मेरे भाई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस 90 और प्लस एक्स प्लस ये 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री की इक्वल होता है, और 90 से 90 कट जाएगा और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स को निकालना है। तो एक्स जो हो जाएगा मेरे भाई 180 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन ऑप्शन में 180 डिग्री तो नहीं दिया है, तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, जो ये 180 जो होता है वो 180 ये डिग्री में है ना, तो ये हमारा इक्वल होता है, मतलब पाई रेडियन, यानी पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, मतलब पाई हमारा जो है रेडियन में, इसका जो वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई और माइनस थीटा, यानी जो एक्स का वैल्यू होगा पाई माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन डी है जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार, मतलब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सेट किया गया है मेरे भाई, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेंस का, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स का जो वैल्यू पाई माइनस थीटा आंसर निकल के आ गया। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है मेरे भाई। एक लाइन है जो हमारा ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, जो कि थीटा जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है मेरे भाई, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे बनेगा ऑब्ट्यूज, ठीक है ना एंगल, और ये मेरे भाई ऐसे बना। अब एक जो L1 लाइन है वो L पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो और y एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये बनाया, और ये y एक्सिस के साथ x बना रहा है, मतलब ये x का वैल्यू हमें निकालना है। और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, मैंने इस दोनों का ये एंगल का ये इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम जो होगा थीटा के बराबर होगा, तो ये एंगल निकल के थीटा माइनस 90 ये एंगल निकल के आ जाएगा। फिर मैंने इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम किया जो कि 180 डिग्री इक्वल होगा, 90 से 90 कटा और यहां से x का जो वैल्यू निकल के आया पाई माइनस थीटा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 23 था 24 की ओर रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है और कैसे। तो मेरे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करके, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल मैंने लिया है मेरे भाई। अगर आप मेरे पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लोगे, आज मैंने पार्ट 4 करा रहा है, मैं क्वेश्चन निकाल लूं 24, आज मैं पार्ट 4 करा रहा हूं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा मेरे भाई जिस पार्ट 5 आएगा। अगर पूरे पार्ट को आप देख लोगे मेरे भाई तो मेरा
कहाँ गया क्वेश्चन। मैं वादे के साथ कहता हूँ मेरे भाई, सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। लाइन एंड एंगल का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड मेरे भाई। दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे मेरे भाई, ठीक है ना। वीडियो को क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट मेरे भाई, क्वेश्चन मैं निकाल लूं। 1 सेकंड मेरे भाई, क्वेश्चन मैं निकाल लूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरे भाई आप लोगों को दिख रहा होगा, और बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 फिगर देख के मेरे भाई डरावना लग रहा होगा कि ऐसे है वैसे, अगर एक बैक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो सोच में पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बेहद ही आसान है। मैंने जो आप लोगों को बेसिक बात बताया बस उसी का यूज करना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और मैं एक बार फिगर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं 24 नंबर क्वेश्चन की। इन ए गिवन फिगर AC पैरेलल टू CD BD और AE पैरेलल टू BF और थीटा का वैल्यू निकालना है। मैं फिगर को बना देता हूं। हाँ, एक ऐसा और ऐसा फिगर है, और एक ऐसे लाइन है, ठीक है, और एक ये ऐसे लाइन है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, और एक ये ऐसे लाइन है, ये एंगल थीटा है ए के पास, ये ए, और ये 130 डिग्री है, ये बी है, ये डी है, और ये सी है, सॉरी जी है, और ये एफ है, और ये ई है, और ये सी है, ठीक है, और ये 60 डिग्री दे रखा है मेरे भाई, ये 60 डिग्री दे रखा है, और पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन में AC जो है मेरे भाई, मतलब AC पैरेलल है BD के, यानी ये BD के पैरेलल है, और क्या दे रखा है AE यानी ये जो लाइन हमको दिख रहा है मेरे भाई AE है, ये BF के पैरेलल, यानी ये BF के पैरेलल है, ठीक है मेरे भाई। अब गौर से दिखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। एक ये फिगर है जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस यही पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू निकालना है। दिखेगा आप कितना सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये AC और ये BD आपस में पैरेलल है, तो मैंने आप लोग को बता रखा है मेरे भाई कि पैरेलल लाइन जो होते हैं उनके बीच का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे भाई वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है मेरे भाई। AE है, जो AE है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BF के, ठीक है ना। तो जब ये पैरेलल, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि, और ये जो AC है वो मेरे भाई क्या है, BD के पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइन होते हैं भाई उनके बीच में मैंने आप लोगों को इंटीरियर एंगल बता रखा है कि जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। इंटीरियर एंगल के बीच का जो सम होता है मेरे भाई क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 130 हो गया, तो ये मेरे भाई कितना होगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का यानी ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 130 डिग्री, तो ये मेरे भाई क्या होगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो बात समझ में आया होगा आप लोगों को मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये जो लाइन DG दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन DG आप लोगों को दिख रहा है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन जो DG है, एक सेकेंड फोन आ गया, एक सेकेंड मेरे भाई, कॉल आ गया। हाँ मेरे भाई, तो ये क्या था, ये AC पे है, तो ये हमारा 130 डिग्री है, तो ये मेरे भाई क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया मेरे भाई। तो क्या ये जो एंगल होगा 70 डिग्री का होगा, तब तो एक स्ट्रेट लाइन पे 7 5 12 6 18 यानी 180 डिग्री बनेगा। मैंने ये 130 था तो मैंने इसको 50 निकाला इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, ये 50 आया। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है मेरे भाई 180 डिग्री का होता है, तो ये 60 और ये 50, तो बचा वाला क्या पार्ट हो जाएगा मेरे भाई, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे जब 180 डिग्री बन गया, अब ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन AE है, ये लाइन AE
ये इसके पैरेलल है। तो क्या मेरे भाई जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है मेरे भाई, तो ये जो थीटा होगा क्या 110 डिग्री नहीं होगा? तब तो मेरे भाई 110 और 70 मिलेगा तो 180 डिग्री बनेगा। ये लाइन ए और ये लाइन बी एफ जो पैरेलल है तो ये 110 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है मेरे भाई, तब ये तो 110 होगा ही होगा। तब तो मेरे भाई 70 और 110 मिलके 180 डिग्री बनेगा। तो थीटा का जो वैल्यू मेरे भाई आया 110 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को समझ पाए होंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्ड इंटीरियर एंगल से। तो ये 130, तो ये 50 हो जाएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये 50 है, ये 60 है, तो ये जो बचा मेरे भाई 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 70 डिग्री है, तो ये 110 हो जाएगा क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये थीटा का वैल्यू 110 डिग्री निकल के आ गया, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं हम लोग जानेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं सॉल्व कराता हूं, मैं फिगर को पहले ड्रॉ कर लूं, ठीक है ना। इसमें भी दे रखा है ए बी सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं और पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आइए मैं इस फिगर को ड्रॉ कर देता हूं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दिख रहा है मेरे भाई। हाँ ठीक है, ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है। इतने बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा मेरे भाई कि सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को लगाओगे। देखो कैसे, ये मेरे भाई एस आर है, एस आर है और फिर ये ऐसे हैं और ये फिर ऐसे हैं, क्यू पी और ये मेरे भाई एक्स दे रखा है, ठीक है, और ये P और क्या दे रखा है मेरे भाई, जो एंगल हमारा सी क्यू पी है, सी क्यू पी यानी ये जो दे रखा है ये मेरे भाई 60 डिग्री का दे रखा है। ये जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। और मेरे भाई कुछ क्या दे रखा है, आर क्यू डी ये जो दे रखा है 25 डिग्री का दे रखा है और पूछ रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए मेरे भाई कितने जोरदार तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये ए बी, ये लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपस में ये तीनों लाइन पैरेलल है और एस आर ये लाइन और ये लाइन हमारा क्यूपी, एस आर और क्यूपी देखा है मेरे भाई। एस हाँ, एस आर और क्यूपी हमारा क्या है, पैरेलल है, मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना होगा मेरे भाई क्या कि देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये फिगर जो आप लोगों को दिख रहा है मेरे भाई, ये फिगर जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इस फिगर पे गौर करना है। ठीक है, ये पूरे पे तो पहले मेरे भाई क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, ये सीडी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई। तो ये जब 60 है तो ये मेरे भाई क्या निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री होगा, सॉरी ये 70, हाँ तो ये 120 डिग्री होगा क्योंकि 120 और 60 180 होता है। तो ये 60 तो ये 120 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है मेरे भाई 180 डिग्री का बनता है। तो ये 60 होगा तो ये 120 होगा। अब गौर करना होगा मेरे भाई, जो मैंने ऐसे लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, जो मैंने ऐसे लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं साइड में, ये लाइन को जो मैं ऐसे बनाया और ऐसे, ये एस है, ये आर है, ये क्यू है। ठीक है, तो यहां पे 120 और 25 मतलब ये पूरा एंगल कितना बना, 145। ठीक है मेरे भाई, ये कितना एंगल बन गया, 145 बन गया। ठीक है, अब ध्यान से मेरे भाई ये देखना होगा, ये 145 हो गया और ये आर के पास यानी यही तो पूरा मेरे भाई एक्स है, जो कि आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक जेड फिगर बन रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए,
ये एक जेड फिगर बन रहा है, तो ये 145 है मेरे भाई। तो क्या ये भी हमारा x 145 नहीं होगा अल्टरनेट एंगल से? तो यहाँ x का जो वैल्यू हो जाएगा 145 डिग्री उत्तर होगा, x का वैल्यू होगा 145 डिग्री, जो कि मैंने आसानी से सॉल्व किया। एक सेकेंड मेरे भाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाई? x इक्वल टू 145 डिग्री। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने ठीक किया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या गया मेरे भाई? 145 डिग्री, जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया। क्वेश्चन नंबर ये मेरे भाई कितना नंबर था? क्वेश्चन नंबर ये था 25 नंबर ये क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, ये तीनों लाइन पैरेलल थे आपस में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। ये मैं जानता हूं ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 60 है तो ये 125 हो गया। अब मेरे भाई इधर मैं बात करूं तो ये मैंने इस फिगर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये इस फिगर को मैंने ऐसे यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं जानता हूं कि क्वेश्चन में दे रखा है ए स्टार जो है मेरे भाई वो इस लाइन की, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है मेरे भाई, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये x है और इसके इक्वल होगा, तो x हमारा अल्टरनेट एंगल से 145 डिग्री निकल के आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं कवर, कि 26 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, और हम लोग जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भाई जो कि दे रखा है आप लोग के क्या गया 20, हाँ, तो 26 बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। देखना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे रखा है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल हमारा है जो कि मैं ड्रॉ कर देता हूं 26 नंबर। एक ऐसे फिगर है, फिर एक ये ऐसे फिगर है, फिर एक ये ऐसे फिगर है, और ये ऐसे फिगर है, यानी ए बी सी, ये हमारा 65 डिग्री दे रखा है 65, और एक ये लाइन दे रखा है जो कि डी, ये 95 डिग्री दे रखा है, और ये हो गया। और पूछ क्या रहे हैं मेरे भाई कि बताइए कि सी ए ई यानी ये एंगल क्या होगा, आप लोग को बताना है। और बस इतना बात दे रखा है, और दे रखा है कि बीसी जो है मेरे भाई यानी बीसी एसी के बराबर है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए कैसे, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस बीच वाले लाइन को भूल जाइए मेरे भाई। मैंने क्या आप लोगों को बता रखा है, जब भी दो साइड आपस में इक्वल होंगी, उनके सामने के साइड, उनके सामने का एंगल जो होगा वो भी आपस में क्या होगा मेरे भाई? इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन जब आपस में इक्वल है, तो ये हमारा 65 डिग्री है मेरे भाई। मतलब ये साइड के सामने के एंगल, इस बीच वाले को भूल जाइए, ये साइड के सामने के एंगल 65 है, तो ये बीसी के साइड के सामने के एंगल जो होगा मेरे भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा? 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। जब भी दो लाइन आपस में इक्वल होती है, उनके सामने का कोण आपस में क्या होता है मेरे भाई? इक्वल होता है। इस लाइन के सामने 65, तो ये भी 65। अब देखिए मेरे भाई, इस बीच वाले लाइन को भूल जाइए मेरे भाई। अब बीच वाले लाइन को भूल जाइए, तो इस ट्रायंगल, जो ये आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों कोनों का योग क्या होता है मेरे भाई? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 65, ये 65, तो ये मेरे भाई कितना निकल के आ गया? 6 7 7 120 यानी 130, तो ये मेरे भाई निकल के आ गया 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तीनों कोनों का योग क्या होता है मेरे भाई? 180 डिग्री होता है। तो ये 65, ये 65, तो ये क्या होगा मेरे भाई? पूरा 50 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना होगा क्या, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना, ये 50 डिग्री मेरे भाई निकल के आ गया। अब मैं ध्यान से अगर देखूं मेरे भाई, अगर मैं ध्यान, एक सेकेंड, हाँ, तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई कि जो BC है, ये लाइन जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि BC जो दे रखा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है मेरे भाई? पैरेलल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से अगर आप देखिएगा, मतलब दिमाग खोल के, दिमाग का एकदम बत्ती जला के मेरे भाई देखना होगा। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है मेरे भाई, तो ये जो 50 डिग्री होगा मेरे भाई, वही इसके इक्वल, यानी ये 50 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो ये जेड फिगर बन रहा है ना, तो ये 50 डिग्री है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। और आप लोग से CAE ही पूछ रहा था, जो कि 50 डिग्री निकल के आ गया इस क्वेश्चन का उत्तर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोगों को समझ आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे मेरे भाई, दबा के दम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो मेरे भाई है, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त
और बढ़िया, क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 करने के पहले मेरे भाई हम लोग उस कंसेप्ट को जानेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं मेरे फ्रेंड आप लोगों को मैं बताऊंगा। मान लीजिए कोई ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ठीक है, मैंने इस ये एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने इस एंगल के अंदर एक ये यहां से इस पॉइंट से मैंने एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या किया मेरे भाई? एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये मान लीजिए अगर मेरे भाई थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये ऐसे दिखा देते हैं मेरे भाई, ये क्रॉस सेक्शन की ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ये मैंने इस एंगल में एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये थीटा है मेरे भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, ये जो मेरे लाइन भाई मेरे भाई ये लाइन दिख रहे हैं, इस लाइन को मैं अगर आगे की ओर बढ़ा देता हूं, इस ब्लैक से दिखाता हूं, इस लाइन को मैं अगर आगे की ओर मेरे भाई बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, तो ये एंगल के लिए ये जो एंगल दिख रहा है इसका ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था। क्या था मेरे भाई? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था। अब इस लाइन को मैंने बाहर की ओर बढ़ाया ऐसे, तो फिर मैं बाहर की एक लाइन को बढ़ा दिया, तो अब इस एंगल के लिए इस एंगल का मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूं मेरे भाई। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने मेरे भाई मैंने ऐसे घिस दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे भाई ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां से ड्रॉ होते हैं मेरे भाई वहां से उस एंगल को दो इक्वल भागों में बांट देते हैं। शायद आप लोग को लाइट बहुत ज्यादा लाइट हो गया, आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा कि लाइट बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये मान लीजिए मेरे भाई एक ये एंगल मैंने लिया, एक यहां से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये थीटा और ये थीटा हो गया। फिर इस लाइन को मैंने बाहर की ओर बढ़ा दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये थीटा सॉरी ये अल्फा, तो ये भी मेरे भाई क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। अब गौर देखने वाली बात मेरे भाई ये है, गौर से देखने वाली मेरे बात मेरे भाई कि हाँ, कि इन दोनों सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बात मेरे भाई क्या है कि ये जो बीच में एंगल बनता है वो पूछा जाता है हमसे कि ये एंगल मतलब कि मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है और एक यहां से लाइन ये है, ठीक है, और यहां से मैंने एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक यही पॉइंट से मैंने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैं ऐसे दिखाता हूं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग आइए मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, और ये जो एंगल बनता है मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये एंगल जो बनता है ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। हमेशा इस बात को मेरे भाई याद रखना होगा, ठीक है, कि ये एंगल है, इसका मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में जो एंगल बनता है ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। अब प्रूफ जानते हैं कैसे। इंटीरियर किया तो मैंने थीटा थीटा हो गया, ये एक्सटीरियर किया तो अल्फा अल्फा हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन पे हम लोग मेरे भाई मेरे दोस्त जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस चारों को अगर ऐड कर देंगे तो थीटा थीटा और अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, यानी 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से थीटा प्लस अल्फा जो निकल के आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि ये 90 डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे। आई होप आप लोग इतने बात समझ आए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, एक लाइन था, एक ये स्ट्रेट लाइन था, ओहो एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, इस पे एक ये लाइन है, मैंने एक बार ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक बार एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं और जानते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, लाइट तो बहुत ज्यादा नहीं ना हो गई है, दिख रहा है? एक सेकंड में लाइट को, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? ए ट्रांसवर्सल लाइन एल intersect two parallel line AB and CD at point P and Q respectively if internal and external bisector of CQP meets the line AB at point M and N respectively and QMP A दे रखा है और QMP अल्फा दे रखा है और QNP जो है वो बीटा दे रखा है, और पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज का सवाल है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, दे रखा है दो पैरेलल लाइन, यानी एक ये पैरेलल लाइन हो गया मेरे भाई, एक ये लाइन पैरेलल, एक सेकंड, एक लाइन ये हो गया जो कि ए बी है,
और दूसरा लाइन मेरे भाई ये हो गया जो कि CD है, ठीक है। ये टू पैरेलल लाइन है मेरे भाई, एक AB हो गया, एक क्या हो गया मेरे भाई, CD हो गया। अब कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइन AB और CD को काट रहा है पॉइंट P और Q पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ CQP, यानी CQ और P, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे मेरे भाई, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यहां क्रॉस दिखाते हैं, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और क्या कह रहा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एक्सटर्नल, ये CQP का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये MP और NP मिल रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है QMP जो है ये अल्फा दे रखा है और QNP जो है ये बीटा दे रखा है, और पूछ रहा है मेरे भाई कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बस यही पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। मैंने आप लोग को अभी क्या बताया, बस थोड़ी सी जस्ट पहले मैंने बताया कि एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और फिर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल बनता है ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और यहां से अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, और आज क्वेश्चन नंबर 27 तक ही करते हैं मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी पार्ट 5 में हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, और तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को फैलाते रहें मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरे भाई इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग बीच नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। तो गुड बाय, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कवर किया, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैंने सवाल कवर कराए, और इसके बाद यानी जो पार्ट 5 होगा उस बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा, उसमें बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल होंगे मेरे भाई, और बहुत अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत बेहतरीन होंगे, ठीक है। हालांकि ये तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई जो मैं बता रहा हूं, लेकिन जो इसके बाद यानी पार्ट 5 होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को हर जगह फैलाते रहें। अगर कोई डाउट परेशानी होती है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें मेरे भाई, और तब तक के लिए धन्यवाद।